नमस्ते ब्रह्मांडीय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं और आपको अंतरिक्ष के मौसम के जटिल संसार में ले जाते हैं। इस सप्ताह ब्रह्मांड हमें एक चेतावनी भेज रहा है। हमारे सूर्य ने पृथ्वी के लिए भूचुंबकीय आश्चर्यों की एक श्रृंखला तैयार की है, जो आने वाले दिनों में हमारे ग्रह को झकझोर देगी। ये केवल एक पूर्वानुमान नहीं है, यह एक गाथा है जो अनिश्चितता और भव्यता से भरी है, जहां हमारा अपना तारा सूर्य मुख्य भूमिका में है। सप्ताह का सामान्य पूर्वानुमान। ब्रह्मांडीय उथल पुथल का एक सप्ताह। आने वाला सप्ताह 22 से 28 दिसंबर 2025 तक भूचुंबकीय दृष्टि से बेहद सक्रिय और तनावपूर्ण रहने वाला है। हम कई तूफानी लहरों की उम्मीद कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत इस सप्ताह के पहले दिन ही हो जाएगी और यह पूरे सप्ताह तक जारी रहेगी। दिसंबर का उत्तरार्ध विशेष रूप से सक्रिय रहने वाला है, जिसमें G1 G2 तक की तीव्रताओं के साथ कई विस्तारित भूचुंबकीय तूफान आने की संभावना है। अचानक सौर ज्वालाओं और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जनों CMEs का जोखिम भी बना रहेगा, जो पूर्वानुमान को क्षण भर में बदल सकते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण। चुंबकीय तूफान कैसे बनते हैं? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये चुंबकीय तूफान क्या है और वे कहां से आते हैं। चुंबकीय तूफान या भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में बड़े व्यवधान हैं, जो सूर्य की तीव्र ऊर्जा विमोचन के कारण होते हैं। ये तब होते हैं जब सूर्य से निकलने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें सौर हवा कहा जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स, ये सूर्य की सतह पर ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये रेडियो ब्लैकआउट R स्तर का कारण बन सकते हैं। कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन, कोरोनल मैस इजेक्शंस, CMEs, ये सूर्य के कोरोना से अरबों टन सौर सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े विस्फोट होते हैं, जो लाखों मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराते हैं, तो वे बड़े भूचुंबकीय तूफान शी स्तर उत्पन्न कर सकते हैं। कोरोनल छिद्र, कोरोनल होल्स, ये सूर्य के कोरोना के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से सौर हवा सामान्य से अधिक गति से अंतरिक्ष में भाग जाती है। जब ये उच्च गति वाली धाराएं पृथ्वी से टकराती है, तो वे भूचुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकती है, खासकर दिसंबर 2025 में। केपी सूचकांक और G स्तर। केपी सूचकांक एक वैश्विक सूचकांक है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अशांति की तीव्रता को 0 से 9 तक के पैमाने पर मापता है। केपी + 5 या इससे अधिक का मान एक भूचुंबकीय तूफान का संकेत देता है। G स्तर NOAA द्वारा परिभाषित एक 5 स्तरीय पैमाना है, जो केपी सूचकांक पर आधारित होता है। G1 मामूली, केपी + 5, G2 मध्यम, केपी + 6, G3 मजबूत, केपी और 7, G पार गंभीर, केपी + 8, G5 अत्यधिक, केपी नरनई। ये स्तर हमें बताते हैं कि तूफान कितना शक्तिशाली है और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। सप्ताह के लिए चुंबकीय तूफान कैलेंडर। 22 दिसंबर 28 दिसंबर 2025। ब्रह्मांडीय घटनाक्रम का समय आ गया है। इस सप्ताह प्रत्येक दिन की हमारी विस्तृत यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम सूर्य से आने वाले अदृश्य खतरों का सामना करेंगे। सोमवार 22 दिसंबर 2025, तूफान का आगमन। सप्ताह की शुरुआत ही हलचल भरी रहेगी। रविवार 21 दिसंबर को शुरू हुआ एक मामूली G1 श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान आज भी जारी रहने की उम्मीद है, जिसका केपी सूचकांक 5 तक पहुंच सकता है। यह एक कोरोनल होल से निकलने वाली उच्च गति वाली सौर हवा के निरंतर प्रभाव के कारण है। कुछ संवेदनशील लोगों को सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो पहले से ही अंतरिक्ष के मौसम के प्रति संवेदनशील हैं। मंगलवार 23 दिसंबर 2025, बढ़ती बेचैनी। हालांकि तूफान की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, फिर भी स्थितियां अस्थिर से सक्रिय बनी रहेंगी। केपी सूचकांक 4 से 5 के आसपास रहने की संभावना है। कोरोनल होल से निकलने वाली सौर हवा का प्रभाव अभी भी महसूस किया जाएगा।
इस दिन एम श्रेणी की सौर ज्वालाओं की 30% तक संभावना है, जो रेडियो संचार में मामूली व्यवधान R1 R2 पैदा कर सकती है। बुधवार 24 दिसंबर 2025 निरंतर दबाव। सप्ताह के मध्य में हम सक्रिय भूचुंबकीय परिस्थितियों की उम्मीद करते हैं। केपी सूचकांक 4 से 5 पर बना रह सकता है, जिससे जीवन स्तर के तूफान की संभावना बनी रहेगी। ये कोरोनल होल के प्रभाव के कारण है, जो हमारे ग्रह पर अपना अदृश्य दबाव बनाए रखेगा। गुरुवार 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस पर ब्रह्मांडीय हलचल। क्रिसमस के दिन भी अंतरिक्ष में शांति नहीं होगी। भूचुंबकीय स्थितियां सक्रिय बनी रहेंगी। केपी सूचकांक 4-5 के दायरे में रहेगा और जीवन स्तर के तूफान की संभावना बनी रहेगी। यह कोरोनल होल से आ रही ऊर्जा का निरंतर प्रवाह है। शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन 3 यह सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन हो सकता है। भूचुंबकीय गतिविधि अपने चरम पर पहुंच सकती है, जिसमें केपी सूचकांक 5 तक पहुंचने और जीवन श्रेणी के तूफान की पूरी संभावना है। इस दिन संवेदनशील लोगों को सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में मामूली गड़बड़ी भी संभव है। यह कोरोनल होल से आ रही सौर हवा की सबसे तीव्र लहरों में से एक के कारण होगा, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे अधिक अशांति पैदा करेगी। शनिवार 27 दिसंबर 2025 धीरे धीरे शांति की ओर। इस दिन भूचुंबकीय स्थितियां धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। केपी सूचकांक 3-4 तक गिर सकता है, जो अस्थिर परिस्थितियों का संकेत देता है, लेकिन तूफान की तीव्रता में कमी आती है। यह ब्रह्मांडीय हलचल से एक संक्षिप्त राहत होगी। रविवार 28 दिसंबर 2025 शांति का द्वार। सप्ताह का अंत शांतिपूर्ण रहेगा। भूचुंबकीय स्थितियां शांत हो जाएंगी, जिसमें केपी सूचकांक 2-3 तक रहने की उम्मीद है। यह शांति की खिड़की हमें आगामी दिनों के लिए सांस लेने और तैयारी करने का मौका देगी। संभावित परिणाम। पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय गूंज। चुंबकीय तूफान केवल वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होते, उनके वास्तविक प्रभाव होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मौसम के प्रति संवेदनशील लोग सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, धड़कन और उच्च रक्तचाप का अनुभव कर सकते हैं। हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। नींद के पैटर्न बाधित हो सकते हैं, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तकनीक और बुनियादी ढांचा। संचार। एचएफ रेडियो संचार, उपग्रह संचार और जीपीएस ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली बाधित हो सकती है, जिससे सटीकता प्रभावित हो सकती है। विद्युत ग्रिड। मजबूत तूफान बिजली ग्रिड में वोल्टेज में उतार चढ़ाव और ट्रांसफार्मर क्षति का कारण बन सकते हैं, जिससे व्यापक बिजली आउटेज हो सकता है। उपग्रह। उपग्रहों पर अतिरिक्त ड्रैग और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यवधान आ सकता है। आपके लिए व्यावहारिक सिफारिशें। इन ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ उपाय अपनाना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए 1. पर्याप्त पानी पिए। हाइड्रेटेड रहना संवहनी प्रतिक्रियाओं को कम करने और सिर दर्द के जोखिम को कम करने में मदद करता है। 2. कैफीन और शराब से बचें। विशेष रूप से दोपहर के भोजन के बाद और शाम को इनके सेवन से बचें। 3. तनाव और अतिभार से बचें। अपने सबसे कठिन कार्यों को शांत दिनों के लिए योजनाबद्ध करें। 4. पर्याप्त नींद लें। शरीर को भूचुंबकीय उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। 5. शांत रहें और ध्यान करें। योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। 6. डॉक्टर से परामर्श। यदि आप मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इन अवधियों के दौरान अपनी भलाई का प्रबंधन कैसे करें। तकनीक और घर के लिए। 1. संचार योजनाओं की जांच करें। महत्वपूर्ण संचार के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करें, जैसे लैंडलाइन।
2. जीपीएस पर निर्भरता कम करें। नेविगेशन के लिए पारंपरिक मानचित्रों का बैकअप रखें। 3. संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित करें। बिजली के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग करें। 4. ऊर्जा खपत की निगरानी करें। चरम भूचुंबकीय अवधि के दौरान अनावश्यक विद्युत उपकरणों को बंद करने पर विचार करें। महत्वपूर्ण चेतावनी और विदाई। याद रखें, ये पूर्वानुमान प्रकृति में प्रारंभिक होते हैं और सूर्य के निरंतर बदलते मूड के साथ बदल सकते हैं। अंतरिक्ष का मौसम अप्रत्याशित है और हमें हमेशा नवीनतम अपडेट के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपको इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ब्रह्मांड से आने वाले किसी भी रहस्य को न चूकें। अगले सप्ताह तक सुरक्षित रहे और आसमान की ओर देखते रहे। ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है।